जय माता दी मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी तिथि कब रहेगी और इस दिन की व्रत कथा क्या रहेगी। इस दिन माता की पूजा आराधना आपको किस प्रकार से करना चाहिए जिससे देवी जगदम्बा की विशेष कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहे। तो नवरात्रि के 8वें दिन देवी शक्ति महागौरी की पूजा की जाती है। तो महाअष्टमी का दिन दिनांक 24 अक्टूबर 2020 के दिन रहेगा। इस दिन भगवती महागौरी की पूजा आराधना करने से घर में सुख समृद्धि का स्थायी वास हो जाता है। तो नवरात्रि में माता के 9 स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। इनकी पूजा आराधना से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और अष्टमी के दिन कई लोग व्रत रखते हैं तो कई कन्याओं को भोजन करवा करके नवरात्रि व्रत का पारण भी करते हैं। नवरात्रि में अष्टमी तिथि का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस दिन माँ महागौरी की पूजा से समस्त प्रकार के दुखों का नाश होता है। तो आइए अब हम जानते हैं अष्टमी की पूजा विधि और व्रत कथा के बारे में। तो अष्टमी के दिन माँ अम्बे महागौरी स्वरूप की पूजा होती है। इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर देवी दुर्गा की प्रतिमा को अच्छे वस्त्रों से सजावें, श्रृंगार करें, उन्हें पुष्प अर्पित करें, उनके समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलावें। दुर्गा सप्तशती का पाठ चाहें तो आप करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें और दुर्गा जी के मंत्रोच्चार आप कर सकते हैं। माता दुर्गा जी को पंचामृत अर्पित करें, साथ ही उन्हें 5 फल, किशमिश, सुपारी, पान, लौंग, इलायची, श्रीफल आदि अर्पित करें। प्रसाद स्वरूप माँ को मिठाई का भोग अर्पित करें। इस दिन नारियल का भोग लगाना भी शुभ मंगलदायी होता है। जिन लोगों को इस दिन व्रत का पारण करना है वे लोग कन्याओं का पूजन करें। घर में 9 कन्याओं को पूरी, हलवे, खीर आदि का भोग लगावें। फिर उनको पैर छू करके फल आदि दे करके उनसे आशीर्वाद लेवें। इस प्रकार से उनका आशीर्वाद लेने से देवी जगदम्बा की महागौरी की विशेष कृपा मिलती है। तो महागौरी के विशेष मंत्र इस प्रकार से है, इनका उच्चारण अष्टमी तिथि के दिन करने से देवी जगदम्बा की विशेष कृपा मिलती है। श्वेत वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। ओम या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह महागौरी के विशेष मंत्र हैं। इन दोनों मंत्र में से किसी भी मंत्र का उच्चारण श्रद्धा भक्ति पूर्वक यदि आप करेंगे तो देवी जगदम्बा की महागौरी की विशेष कृपा आपको मिलेगी। तो महागौरी की पुण्यदायिनी व्रत कथा इस प्रकार से है। इस दिन इस व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहिए। दुर्गा अष्टमी व्रत कथा के अनुसार देवी सती ने पार्वती रूप में भगवान शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। तो एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देख करके कुछ कह दिया, जिससे देवी का मन आहत हो गया और पार्वती जी तपस्या में लीन हो गई थी। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद जब पार्वती जी नहीं आई तो उनको खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुँचे। वहाँ पहुँच करके माता पार्वती जी को देख करके भगवान शिव आश्चर्यचकित रह गए। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण था। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत, कुंच के समान, पुष्प के समान धवल दिखाई दे रही थी। उनके वस्त्र आभूषण से प्रसन्न होकर के भगवान शिव जी ने देवी उमा को गौर वर्ण होने का वरदान दिया था। तो दूसरी कथा के अनुसार भगवान शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया था। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और शिव जी उनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी अत्यंत गौर वर्ण की हो जाती है। तभी से इनका नाम गौरी पड़ा हुआ था। महागौरी रूप में देवी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदु स्वभाव की दिखाई देती है। देवी के इस रूप की प्रार्थना करने हेतु देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
इस प्रकार से देव ऋषिगण इस मंत्र के द्वारा उनकी आराधना करते हैं। तो एक कथा के अनुसार यह कथा आती है कि एक सिंह काफ़ी भूखा था। जब वह भोजन की तलाश में वहां पहुंच गया था, देवी उमा तपस्या कर रही थी। तो देवी को देखकर सिंह की भूख और ज़्यादा बढ़ गई थी, परंतु वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया था। इस इंतजार में वह काफ़ी कमज़ोर हो गया। देवी जब तपस्या से उठी, सिंह की दशा देख करके उन्हें उस पर दया आई और माँ उसे अपनी सवारी बना लेती है, क्योंकि इस प्रकार से उसने तपस्या ही की थी। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल भी है और सिंह भी है। तो माँ गौरी की इस दिन श्रद्धापूर्वक आराधना करने से, कर्पूर से आरती उतारने से मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती है। अष्टमी का पर्व आपको इस प्रकार से मनाना चाहिए। इस दिन प्रातःकाल महागौरी की पूजा के बाद 9 कन्याओं और एक बटुक बालक को आमंत्रित करना चाहिए। फिर कन्याओं और बालक की पूजा करने के बाद उन्हें हलवा, पूरी, चने आदि का भोजन करवाया जाता है। भोजन के बाद उन्हें उपहार देकर के, फल, दक्षिणा आदि देकर के, पैर छू करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेकर के देवी जगदम्बा की स्तुति आपको करना चाहिए। इस प्रकार से मनोकामनाएं आपकी पूरी होती है और अष्टमी के व्रत का पूर्ण फल आपको मिलता है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय माता दी मित्रों, फिर मिलेंगे।